हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 6 के लिए वीडियो नंबर 9 लेकर के आए हैं और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। जो अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या है कि ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो अभिक्रिया है इसकी परिभाषाएं अलग अलग आधार पर दी गई है। तो जैसे एक तो है ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर, यानी कि अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है या हटता है, इस आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित किया गया है। एक है हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोग के आधार पर, यानी कि अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन जो है वो जुड़ रहा है या हट रहा है, इस आधार पर। एक विद्युत ऋणी तत्व के संयोग और वियोग के आधार पर। विद्युत ऋणी तत्व का मतलब ऐसे तत्व से हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। तो कोई ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है तो उसके संयोग और वियोग के आधार पर भी ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे विद्युत धनी तत्व का मतलब ऐसे तत्व से है जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। तो ऐसा कोई तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है तो उसके संयोग और वियोग के आधार पर भी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, यानी कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, इस आधार पर भी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित किया जाता है। तो देखो ये जो वीडियो है इसके अंदर अपन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो सही, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको शुरुआत की ये जो 4 परिभाषाएं हैं इस आधार पर अपन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे, इस 4 का। इससे अगला जो वीडियो रहेगा उसके अंदर अपन इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज से आप स्टार्ट कर लो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो पहला आधार उठा रहा हूं मैं, ऑक्सीजन के संयोग। संयोग का मतलब योग से होता है और योग का मतलब होता है जुड़ना। वह वियोग, वियोग का मतलब होता है हटना, के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो देखो भाई, इस आधार पर अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को भी परिभाषित करेंगे और अपचयन अभिक्रिया को भी परिभाषित करेंगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या है इसके अनुसार कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे तो बोला जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन हटता है उस पदार्थ से, तो उसे आप क्या बोलोगे? अपचयन अभिक्रिया बोलोगे। तो पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं। तो देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन
का संयोग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखो उदाहरण देखते हैं अपन इसके। ये मैग्नीशियम है, इसको जब अपन जलाते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। समीकरण को बैलेंस किया मैंने। अब देखो यहां पर ये मैग्नीशियम है, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया है और क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन गया है। तो इस बात को अपन ऐसे लिखेंगे, Mg का MgO में ऑक्सीकरण ठीक है ना। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो मैग्नीशियम है इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ करके इसका ऑक्सीकरण हुआ है और क्या बन गया है, MgO बन गया है। दूसरा उदाहरण देखो ठीक इसी तरीके से। तो ये मैंने लिया सल्फर और इसकी मैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाता हूं तो मुझे मिल जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2। तो इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा, ये सल्फर है, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है किसमें, SO2 में। तो अपन ये लिख सकते हैं S का SO2 में ऑक्सीकरण। ठीक है, ऐसे ही एक और रिएक्शन अपन देख लेते हैं। ये कार्बन है, इसको आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या मिला आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पर क्या हुआ है, कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण हो गया है। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ, मतलब कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। तो देखो ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर अभी अपन ने ऑक्सीकरण को परिभाषित किया है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। तो ये जितने भी मैंने रिएक्शन यहाँ पर लिखे हैं इन सब में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। जैसे यहाँ पर Mg में हो रहा है, यहाँ पर S में हो रहा है और यहाँ पर C में हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो ये सभी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। तो वीडियो पॉज करके इनको नोट करो, उसके बाद मैं अपचयन अभिक्रिया भी बताता हूं। ठीक है, किया नोट। तो अब अपचयन अभिक्रिया की बात करता हूं इसी आधार पर। देखो भाई, अपचयन अभिक्रिया को कैसे परिभाषित करेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग होता है
अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी कोई अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोग। वियोग का मतलब होता है हटना। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाए तो उसी अभिक्रिया को अपन बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। अब उदाहरण से समझो बात को। देखो यहां पर मैंने एक पदार्थ लिया KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। इसको जब आप गर्म करते हैं तो आपको मिलता है KCl प्लस O2। समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं पहले एक बार। तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर तो मैं 3 लगा लेता हूँ और यहाँ पर 2 लगा लेता हूँ, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। यहाँ KCl 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा लेता हूँ। अब देखो भाई, यहाँ पर KCl के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अभिक्रिया हो गई तो ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का वियोग हो गया। किसके पास में से? KCl के पास में से ऑक्सीजन का वियोग हो गया। और हमने यही कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से क्या हो जाए, ऑक्सीजन का वियोग हो जाए, उसे अपन अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये अपचयन अभिक्रिया हो गई एक। तो यहां पर इसको दर्शाओगे कैसे आप? आपके पास में था KClO3 का अपचयन हुआ, किसमें हो गया? KCl में का KCl में अपचयन, अपचयन, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, तो ये आपके पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये अपघटित होता है और अपघटित होकर के हमें प्रदान करता है Mg+O2। समीकरण को बैलेंस करने के लिए देखो यहां 2 है तो यहां 2 लगा लेता हूं मैं और यहां पर भी 2 लगा लेता। तो यहां मैग्नीशियम से ऑक्सीजन हट गया, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का वियोग हो गया, यानी कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो यहां पर अपन ऐसे लिख देंगे इस बात को कि MgO का Mg में अपचयन, अपचयन, ठीक। आगे देखो इसी तरीके से ये मैंने लिया H2O। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हो आप तो आपको मिलता H2 और O2। समीकरण को बैलेंस कर लो पहले। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ कितना? 1। तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ ऑक्सीजन को 2 करने के लिए। हाइड्रोजन 4 हो गए इधर, तो इधर भी मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन हट गया है, ऑक्सीजन का वियोग हो गया। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ अब मैं कि H2O का H2 में अपचयन, अपचयन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया हो गई। इसके अनुसार अपचयन अभिक्रिया अपन ने किसको बोला है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या हो जाए, हट जाए, उसे आप क्या बोलोगे? अपचयन अभिक्रिया बोल दोगे। तो ये सभी अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण है। तो वीडियो पॉज करके आप इन बातों को भी नोट करो। फिर दूसरा आधार लेंगे जिसमें हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर अपन ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो नोट करो पहले। ठीक है भाई, नोट किया। चलो तो अगला आधार उठाते हैं इसका, सेकंड वाला।
देखो सेकंड वाला आधार अपन ले रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन का, हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो इसके अनुसार क्या है भाई कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग हो जाए तो उसे तो अपन बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो जो अपन ने ऑक्सीजन के आधार पर पढ़ा था ना, तो उससे उल्टा है थोड़ा सा। यदि हाइड्रोजन का वियोग होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाता है, और यदि किसी पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, तो उस अभिक्रिया को आप बोलोगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो पहले अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन का वियोग होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और ऑक्सीजन का संयोग होगा तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उदाहरण देखो इसके, तो यहां पर मैंने ले लिया CH3CH2OH, एथेनॉल है ये, एथिल एल्कोहल भी इसको बोला जाता है। अब इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं अपन, यहां O लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो आपको मिलता है यहां पर CH3CHO प्लस H2, यह आपको मिल गया एथेनॉल। क्या मिल गया? एथेनॉल। अब देखो यहां पर पहले इसके पास में हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5, 5 और 1 6। यहां पर हाइड्रोजन कितने रह गए, 4 रह गए, 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, बाहर निकल गए। यानी कि इस एथेनॉल से हाइड्रोजन क्या हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं। तो यहां पर एथेनॉल का एथेनॉल में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। किस कारण से हो गया, क्योंकि इस पदार्थ से हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया बाहर, हाइड्रोजन का वियोग हो गया। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एथेनॉल का एथेनॉल में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, और उदाहरण देखो ऐसे ही। तो यहां पर मैंने लिख दिया साहब H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका अपघटन हुआ तो हमें मिलता है H2 प्लस S। तो देखो यहां पर ये जो S है, इससे हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं H2S का S में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ऐसे एक उदाहरण और ले लो, ये आपके पास में है H2O, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H2 प्लस O2 हमें मिलता है। समीकरण को बैलेंस करना चाहें तो कर लो, लो। ठीक है, तो यहां पर देखो ऑक्सीजन है, उससे हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का क्या हो गया, वियोग हो गया। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो H2O का O2 में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण।
तो ये हो गया हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वियोग होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, उसके बाद में अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं इसी आधार पर। ठीक है, किया नोट। तो हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर अब अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं। तो देखो अपचयन अभिक्रिया के लिए क्या लिखोगे इसके अनुसार आप कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। किसी पदार्थ के साथ में हाइड्रोजन का संयोग हो, हाइड्रोजन जुड़े, तो उसे आप क्या बोलोगे? अपचयन अभिक्रिया बोलोगे। उदाहरण देखोगे, ये मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे बोला जाता है एथीन। ठीक है, इसके साथ में मैं हाइड्रोजन जोड़ता हूं। इसके साथ में हाइड्रोजन कब जुड़ेगा? जब एक तो निकल उपस्थित हो, साथ में 100 ATM दाब हो और तापमान होना चाहिए 473 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको मिलता है CH3 सिंगल बंद CH3 यानी कि एथेन। क्या मिलेगा? एथेन। देखो यहां पर ये एथीन है, इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया। एक हाइड्रोजन तो यहां जुड़ा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, तो हाइड्रोजन जुड़ तो गया, हाइड्रोजन का संयोग हो तो गया। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया। तो इस बात को आप लिखोगे कैसे? एथीन का एथेन में अपचयन। भाई जो एथीन था उसका एथेन में क्या हो गया? अपचयन हो गया। दूसरा उदाहरण ले लो इसी तरीके से। ये मैंने लिया H2 और यहां पर ले लिया मैंने Cl2। ठीक है, ये जो क्लोरीन है इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो आपको मिलता है HCl। यहां संतुलन के लिए 2 लगा लेता हूं मैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया, तो क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ तो गया ना भाई। जहां हाइड्रोजन जुड़ जाए उसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो इस बात को आप दिखाओगे कैसे? Cl2 का HCl में अपचयन। ठीक है, और उदाहरण देख लो ऐसे ही। तो यहां पर मैंने ले लिया H2 और यहां पर ले लिया मैंने O2, तो आपको मिल गया H2O। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाया और यहां पर 2 लगा दिया। तो यहां पर देखो, इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा तो है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो कि O2 का H2O में अपचयन।
तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो ये भी। फिर तीसरा आधार लेंगे जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो विद्युत ऋणी तत्व होता है उसके संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, नोट किया आपने। तीसरा आधार पकड़ता हूं भाई मैं अब। तो थर्ड आधार लेते हैं अब। विद्युत ऋणी तत्व के संयोग व वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो पहले तो एक बात अपन जान लेवे कि विद्युत ऋणी तत्व क्या तत्व होते हैं। तो विद्युत ऋणी तत्व उन तत्वों को बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। विद्युत ऋणी तत्व, ठीक है। तो कौन से तत्व होंगे ये, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हो। जैसे क्लोरीन है, एक विद्युत ऋणी तत्व, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये Cl- बनाता है। सल्फर है, एक विद्युत ऋणी तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है, ऋणायन बनाता है। आयोडीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, और इससे पहले आपने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है ना। ऑक्सीजन के आधार पर आप पहले परिभाषा पढ़ चुके हो ऑक्सीकरण अपचयन की। तो खुद ऑक्सीजन भी एक प्रकार का विद्युत ऋणी तत्व है। तो जो ऑक्सीजन के आधार पर आपने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बताई है, उस परिभाषाओं में यदि आप ऑक्सीजन शब्द की जगह विद्युत ऋणी तत्व शब्द रख दो तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषाएं आपको मिल जाएगी वैसे के वैसे। तो ऐसे कोई से भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो विद्युत ऋणी तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर क्या परिभाषा बनती है, देखो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है उसे तो अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का वियोग होता है उसे क्या बोला जाता है, अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। मतलब ऑक्सीजन के आधार पर जो परिभाषाएं अपन ने पढ़ी थी बिल्कुल उसके समान परिभाषाएं हैं, बस आपको ऑक्सीजन शब्द की जगह विद्युत ऋणी तत्व शब्द काम में लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद भी एक प्रकार का क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है। तो पहले अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा लिख देवे यहां पर। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें किसी पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है, संयोग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखो इसके, तो मैंने लिया यहां पर Mg और यहां पर मैं ले लेता हूं क्लोरीन, तो ये दोनों मिलकर के MgCl2 बना लेते हैं साहब। अब देखो यहां पर ये विद्युत ऋणी तत्व है क्लोरीन और इसका संयोग हो गया मैग्नीशियम के साथ में। तो बोलो ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ? इस बात को अपन यहां पर नीचे ऐसे दिखाएंगे, Mg का MgCl2 में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण भाई मैग्नीशियम के साथ जुड़ा है क्लोरीन, तो मैग्नीशियम का ही होगा ऑक्सीकरण। लेकिन किस में हो गया इसका ऑक्सीकरण? अब MgCl2 में हो गया, क्योंकि Mg का ऑक्सीकरण हुआ तो ये MgCl2 में बदल गया। ऐसे दूसरा उदाहरण देख लो, Fe+Cl2 तो इक्वल टू देखो क्या बनेगा, FeCl2। तो यहां पर भी देख लो आप कि ये फेरस है, इसके साथ में विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन जुड़ गया है। भाई विद्युत ऋणी तत्व है क्लोरीन, तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे Fe का FeCl2 में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। और देख लो उदाहरण ऐसे ही SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड है ये, इसके साथ में क्लोरीन गैस जुड़ता है तो जुड़कर के आपको मिलता है SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड। तो यहां पर देखो ये जो स्टेनस क्लोराइड है इसके साथ में क्लोरीन गैस जुड़ गया है, यानी कि विद्युत ऋणी तत्व जुड़ गया है, तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो अपने यहां पर ऐसे लिखेंगे SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण, में ऑक्सीकरण। तो वीडियो पॉज करो और नोट कर लो, इसमें अपन ने साफ साफ कह दिया है कि किसी पदार्थ के साथ में विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है तो उसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है भाई, किया नोट, मिटाओ। देखो आगे, तो अब इसके अनुसार अपचयन को भी परिभाषित कर देते, तो क्या बताएंगे इसके लिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का वियोग होता है
अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखो भाई, तो देखो यहां पर मैंने लिया H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ये टूटता है और टूट करके ये हाइड्रोजन और सल्फर बनाता है। अब देखो भाई, ये जो सल्फर है ये विद्युत ऋणी तत्व है और इस हाइड्रोजन से इस विद्युत ऋणी तत्व का क्या हो गया, वियोग हो गया, इससे हट गया ये। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। तो इसको देखो आप कैसे लिखोगे, H2S का H2 में अपचयन, ठीक है, अपचयन हो गया इसका। H2S से इसका H2 में अपचयन हो गया। क्यों? क्योंकि जो विद्युत ऋणी तत्व है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। दूसरा उदाहरण देख लो, ये मैंने ले लिया FeS, ठीक है, और ये भी टूटता है और टूट करके ये आपको देता है Fe+S। अब देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें देखो कि ये FeS है, इससे सल्फर जो कि एक विद्युत ऋणी तत्व है उसका क्या हो गया, वियोग हो गया है। तो यहां पर इस बात को आप कैसे लिखोगे, FeS का Fe में अपचयन। अब देखो एक बहुत बढ़िया उदाहरण देखो, यहां पर मैंने ले लिया FeCl3 और इसकी अभिक्रिया करवाई साहब मैंने हाइड्रोजन से। किससे करवाई, हाइड्रोजन से। तो मुझे मिलता है FeCl2 और साथ में मुझे मिलता है HCl। देखो क्या हुआ है, विद्युत ऋणी तत्व है क्लोरीन, यहां पर इसकी संख्या कितनी है, 3। एक हट करके किसके पास में चला गया, हाइड्रोजन के पास में चला गया, यानी कि FeCl3 से एक विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन क्या हो गया, हट गया, उसका वियोग हो गया, यानी कि यहां पर FeCl3 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। किसमें हो गया, FeCl2 में। ठीक है, एक बात तो अपने को ये समझ में आ गई कि यहां पर FeCl3 का FeCl2 में क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। क्या हो गया है, अपचयन। अपचयन तो अपने को बताना ही था यहां पर। अच्छा एक चीज और देखो, हाइड्रोजन के साथ में क्लोरीन गैस जुड़ भी तो रहा है, तो विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया, तो यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण भी तो हो गया। भाई हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, हाइड्रोजन के साथ में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा है। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ ही होती है, तो लेकिन यहां पर मैं केवल अपचयन दिखाना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैंने लिखा FeCl3 है, इसका FeCl2 में अपचयन हो गया है, क्योंकि इससे क्या हो गया, एक विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन हट गया है, उसका वियोग हो गया है। हाँ, साथ में यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये जो H2 है इसका HCl में क्या हो गया है, क्या हो गया है, ऑक्सीकरण भी हो गया है। अब आप चाहें तो इस समीकरण को बैलेंस भी कर सकते हैं, मैं बैलेंस करके बताता हूं। देखो क्लोरीन इधर 3 और इधर भी 3, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो यहां पर मैं हाइड्रोजन 2 करने के लिए 2 लगा दिया। ठीक है, तो इससे ऐसा करने से क्लोरीन परमाणु पर देखो क्या प्रभाव पड़ा है कि क्लोरीन 2 तो यहां पर और 2 यहां पर, कितने हो गए, 4, जबकि यहां पर कितने हैं, 3 ही है। तो यदि मैं यहां पर 2 लगा दूं तो क्लोरीन कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। अभी क्लोरीन उधर कितने, 4, ये तो पहले और कम करते हैं। फेरस यहां पर कितने, 2, तो यहां पर मैं 2 लगा लेता हूं। फेरस कितने हो गए, दोनों तरफ 2-2 हो गए। अब दोबारा चेक कर लो, क्लोरीन यहाँ पर कितने, 3 दूनी 6, इधर देखो क्लोरीन 2 दूनी 4, तो यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, और क्या बचा हुआ, फेरस हो ही गया। हाइड्रोजन को देख लो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये समीकरण भी आपका बैलेंस हो गया। तो वीडियो पॉज करके आप ये भी नोट कर लो। उसके बाद में जो चौथा आधार है इसका, जिसमें धन विद्युतीय तत्व की बात करेंगे,
उसके आधार पर अपन देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो पहले। ठीक है भाई, मिटाऊं मैं? तो चौथा आधार देखते हैं इसका। देखो, जो अपना चौथा आधार है विद्युत धनी तत्व, या ऐसे नहीं बोलो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, धन विद्युती तत्व के संयोग व वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो पहले आप ये बात जान लो कि ये जो विद्युत धनी तत्व या धन विद्युती तत्व है ये क्या होते हैं। विद्युत धनी तत्व या धन विद्युती तत्व तो क्या होते हैं? तो ऐसे कोई से भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उन्हें अपन बोलते हैं विद्युत धनी तत्व। जैसे मैं उदाहरण आपको देता हूं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mg+2 बनाता है, यानी कि ये विद्युत धनी तत्व है। मरकरी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Hg+2 बनाता है, यानी कि ये विद्युत धनी तत्व है। और भी जैसे Fe है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसके अलावा आपका खुद हाइड्रोजन ले लेता हूं मैं। हाइड्रोजन भी एक विद्युत धनी तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। तो विद्युत धनी तत्वों के अनुसार जो ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा होगी ना, वो बिल्कुल हाइड्रोजन के समान होगी। बस हाइड्रोजन शब्द की जगह अपन क्या शब्द काम में ले लेंगे? विद्युत धनी तत्व। तो पहले तो इसके अनुसार ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करता हूं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि विद्युत धनी तत्व का वियोग होता है। कोई पदार्थ तो उसके साथ में विद्युत धनी तत्व का क्या होता है? वियोग होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से विद्युत
धनी तत्व का वियोग होता है, वियोग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको आगे। हाँ, अब देखो यहां पर एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। यहां पर मैंने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड और इसकी अभिक्रिया में करवा रहा हूं। मान लीजिए मैंने इसकी अभिक्रिया करवा दी, क्लोरीन से करवा दी अभिक्रिया Cl2 से। तो अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है कि आपको प्राप्त होता है KCl और आयोडीन बाहर आ जाता है। आयोडीन क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो पहले एक काम करते हैं, समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां 2 लगा देता हूं और यहां पर 2 लगा देता हूं, समीकरण बैलेंस हो जाएगा आपका। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम भी एक धन विद्युतीय तत्व है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके K+ बनाता है। तो कौन सा तत्व हो गया, विद्युत धनी तत्व हो गया ये। अब ये जो पोटेशियम है, ये आयोडीन के साथ में से तो क्या हो गया, हट गया। आयोडीन के साथ में से हट रहा है। ये आयोडीन से इसका क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। यानी कि आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्योंकि यही तो अपन कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का क्या होता है, वियोग होता है। तो यहाँ आयोडीन से ये धन विद्युतीय तत्व है पोटेशियम, इसका वियोग हुआ, यानी कि आयोडीन का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इस बात को अपन ऐसे लिखेंगे, Ki का I2 में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, एक काम और हुआ यहां पर, क्या हुआ देखो, ये क्लोरीन है, इसके साथ में ये विद्युत धनी तत्व जुड़ा भी तो है। तो यहां पर अपचयन भी हुआ है। यहां पर क्या हुआ, अपचयन भी हुआ है। ये जो Cl2 है, इसका अपचयन हो गया KCl के अंदर। लेकिन अभी अपन केवल ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिखाना चाह रहे हैं। तो यहां पर आयोडीन से पोटेशियम का वियोग हुआ है, विद्युत धनी तत्व का वियोग हुआ है, यानी कि Ki का I2 में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। दूसरा उदाहरण कुछ इसी तरीके का और बता देता हूं मैं आपको। यहां पर मैंने ले लिया Ki, इस बार अभिक्रिया करवा दो आप इसकी ब्रोमीन से, Br2 से। तो आपको मिल जाता है KBr और साथ में आपको मिल जाता है I2। यहां पर देखो फिर ये जो Ki है, इससे पोटेशियम का वियोग हुआ है, आयोडीन से पोटेशियम का वियोग हो गया, आयोडीन अलग हो गया। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर फिर Ki का I2 में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। बस ये जरूर है यहां पर कि ऊपर वाली अभिक्रिया में जो ऑक्सीकरण हुआ था वो इस क्लोरीन के कारण हुआ था, और नीचे वाली अभिक्रिया में जो ऑक्सीकरण हुआ इस ब्रोमीन के कारण हुआ। तो ऊपर वाली अभिक्रिया में ये जो क्लोरीन है, इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, और नीचे वाली अभिक्रिया में इस ब्रोमीन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। आप चाहो तो समीकरण बैलेंस कर लो, यहां 2 लगाएंगे और यहां पर भी 2 लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले इनको नोट करो, उसके बाद में अपचयन अभिक्रिया की भी परिभाषा अपन देख लेते हैं। तो नोट करो, ठीक है भाई, मिटाऊं, देखो आगे।
देखो थोड़ा सा बदलाव किया है बस। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का संयोग होता है, उसे क्या बोलोगे आप? अपचयन अभिक्रिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको? अपचयन अभिक्रिया। जैसे देखो ये जो रिएक्शन है ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण भी बन सकते हैं। यही रिएक्शन, देखने का नजरिया अपना थोड़ा सा बदल लेंगे। देखो भाई यहां पर धन विद्युतीय तत्व है पोटेशियम, क्लोरीन के साथ में पोटेशियम नहीं है इधर, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो इस क्लोरीन के साथ में धन विद्युतीय तत्व पोटेशियम क्या हो गया? जुड़ गया। इसका क्या हो गया? यहाँ पर संयोग हो गया। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं इस अभिक्रिया के लिए Cl2 का KCl में अपचयन। ठीक है भाई, ये जो क्लोरीन है इसके साथ में धन विद्युतीय तत्व पोटेशियम जुड़ गया, इसलिए अपन ये कह रहे हैं भाई Cl2 का KCl में क्या हो गया है? अपचयन हो गया है। ऐसे यहां पर देख लो तो यहां पर अपचयन किसका हुआ? Br2 का KBr में अपचयन हो गया। तो लिख दे Br2 का KBr में अपचयन। ठीक है ना भाई, Br2 के साथ में धन विद्युतीय तत्व पोटेशियम जुड़ गया, इसलिए Br2 का KBr में क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक, तो वीडियो पॉज करके ये 2 समीकरण उतारो। 2 समीकरण और बता देता हूं इसके, तो उतारो। ठीक है, नोट किया आपने वीडियो पॉज करके, है ना? तो वीडियो पॉज करके आपने नोट किया है। 2 उदाहरण और मैं आपको दे देता हूं, कुछ इसे ऐसे ही थोड़े अलग देते हैं। ऐसे क्या? देखो ये आपके पास में मैग्नीशियम है और इससे क्लोरीन अभिक्रिया करता है और आपको मिलता है MgCl2। देखो अभिक्रिया को, ये मैग्नीशियम धन विद्युतीय तत्व है आपका, और ये किसके साथ में जुड़ गया? क्लोरीन के साथ में जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो आप ऐसे लिख देंगे Cl2 का MgCl2 में अपचयन। ठीक है, ऐसे एक और उदाहरण पकड़ लो। ऐसा यहां पर मैंने मरकरी ले ली और इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं क्लोरीन से। देख लो ये भी कौन सा तत्व है? धन विद्युतीय तत्व है, तो ये अभिक्रिया करके बना लेता है HgCl2। तो यहां पर क्लोरीन के साथ में धन विद्युतीय तत्व जुड़ गया है, तो इसका भी क्या हो गया? अपचयन हो गया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं Cl2 का HgCl2 में अपचयन। तो ये दोनों जो समीकरण है ये भी वीडियो पॉज करके नोट करो। फिर अपन क्या करते हैं कि ये जो चारों परिभाषाएं अपन ने देखी है ऑक्सीकरण और अपचयन की, इनको समराइज करेंगे एक साथ। तो पहले वीडियो पॉज करके नोट करो आप। ठीक है भाई, नोट किया। अब देखो जो ऑक्सीकरण और अपचयन की आपने चारों परिभाषाएं पढ़ी है अलग अलग आधार पर, उन सबको एक साथ जोड़ते हैं।
तो देखो भाई, इधर तो मैं ले लेता हूं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इस तरफ मैं ले लेता हूं अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो आपने किसको कहा है अब तक, और अपचयन अभिक्रिया किसको कहा? तो देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करता हूं मैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का वियोग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो अपन किसे बोलेंगे कि उसमें किसी पदार्थ का या तो ऑक्सीजन से संयोग हो या फिर ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो, संयोग हो, या फिर ऐसा नहीं हो तो क्या हो, हाइड्रोजन का वियोग हो या विद्युत धनी तत्व का क्या हो, वियोग हो, उसे आप बोल दोगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं अब। तो देखो, इसके लिए क्या लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का वियोग होता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो जो अपन ने अब तक चारों परिभाषाएं पढ़ी है वो सब शामिल हो गई इसमें। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का या विद्युत ऋणी तत्व का तो क्या हो, वियोग हो, अथवा
हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का क्या हो, संयोग हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो अपन ने चारों आधार पर जो ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं पढ़ी है, दोनों इसमें आ गई। तो ऑक्सीकरण तो किसे बोलोगे आप, कि ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का तो संयोग हो, अथवा हाइड्रोजन या फिर विद्युत धनी तत्व का क्या हो, वियोग हो, वो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और अपचयन अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का तो क्या हो, वियोग हो, अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का क्या हो, संयोग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप ये परिभाषा भी नोट कर लो। ठीक है, आपने परिभाषा नोट की। अब देखो ऑक्सीकरण और अपचयन की एक परिभाषा और बची हुई है जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर है, इलेक्ट्रॉन देने या लेने के आधार पर है। तो वो नेक्स्ट आधार की जो परिभाषा अपन तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतनी ही बातें अपन समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।